हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के लिए बोर्ड एग्जाम 2022 का जो गणित का पेपर आपका आने वाला है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको सारे गणित के पेपर जितने भी हैं, आपके मॉडल पेपर हो गए या फिर आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सभी में आपको चैनल पे सोल्व करवाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जितने भी आपके पेपर एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कक्षा 5 के लिए गणित का जो पेपर है उसके बारे में। सबसे पहले देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं को आपको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, अब सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि जो दहाई का सबसे पहला अंक होता है वो इकाई होता है, फिर दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। तो सबसे पहले ये इकाई अंक को अपन गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो कितनी हो गई, 14,050। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14,000, 14,050। ठीक है, आपने इस तरह से लिखा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद बात करेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन का। तो इसको आप काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये टोटल क्या संख्या है, 40,000। तो आप इसको लिख लेंगे 40,000। ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया 40,000। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वो आप काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। चार ही अंक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9,000, कौन सी संख्या हो गई, 9,900 और 99, 99। ठीक है, 9,999 हो गया। इसके बाद देखिए चौथा जो आपका ऑप्शन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें क्या आ गया आपका, 1,000 आपको लिखना है, 1,000 और 3। सॉरी, हिंदी में लिख रहा है ना, 1,003। तो ये पूरा आंसर हो गया। इस तरह से दोस्तों आपको जो संख्याएं दी गई है इनको शब्दों में लिखना है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है कि नीचे दी गई जो संख्याएं हैं इनको क्या करना है, आपको विस्तार रूप में लिखना है। तो आपको इनको विस्तार से लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दी गई क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। अब छोटे से बड़े का मतलब क्या होता है, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनमें सबसे छोटा 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये पहले छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी कि पहली वाली जो संख्याएं हैं वह छोटी है और बाद वाली बड़ी। तो ऐसे ही यहाँ पे अपने को लिखना होगा। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे, मैं डायरेक्ट टिक मार्क कर देता हूँ, कौन सा पहले आएगा कौन सा सेकंड आएगा। तो सबसे पहले अपन इनको काउंट करेंगे कि कितने कितने अंक हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सभी में 5-5 अंक दिए गए हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो अब डायरेक्ट अब इनका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी, 26,655। तो ये आपकी पहले नंबर पे हो गई। मैं यहाँ पे डायरेक्ट टिक कर देता हूँ, आपका ये हो गया फर्स्ट नंबर की अंक हो गया। यानी सबसे पहले आप ये लिखेंगे, यानी कि 26,000 के बाद में अब क्या आएगा, 28,000। तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा आपका। अब 28,000 के बाद क्या आएगा, 30,000। तो 3 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 37,000, 4 नंबर पे ये आएगा और 5 नंबर पे ये आएगा। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये इनका क्या हो गया, छोटे से बड़े जो क्रम में अपन लिख रहे हैं वो आंसर हो गया। इसके बाद देखिए नीचे भी ऐसे ही संख्याएं दी गई है, इनको भी आपको इसी तरह करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले क्या हो गया आपका, ये देखो 74,000, 74,000, 74,000, 74,000, सब में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आगे के जो अंक है वह कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 74,400 है, 74,400 है, 74,300, 74,400। तो सबसे पहले अंक तो ये हो गया आपका पहला। अब इसके बाद देखिए 74,433, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पाँचवा हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करें। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9, 9, 9 और 9। अब यहाँ पे दिया गया है दूसरा 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी ये होती है। इन दोनों का योग पूछा है तो इनको जोड़ देंगे। तो 9, 9, 18 का 8 हासिल की 1, 9 और 9 18 का, 8 और 1 9
हासिल की 1 आ गई। 9 और 9 18 और 1 हासिल की 9 आ गया और 1 यहाँ पे आ गया और ये हो गया 10। तो ये क्या हो गया टोटल 10,998। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन का 10,998। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि हीना के पास 10,000 रुपये है और उसने 4500 रुपये गेहूँ खरीदा, 1500 रुपये का चावल खरीदा, तो बताओ उसके पास कुल कितने रुपए शेष बच गए। यानी कि उसने क्या क्या खरीदा है उनको जोड़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन ने जोड़ा 4500 रुपये, फिर उसने 1500 रुपये के चावल भी खरीदे, तो ये कितना हो गया 0 0 10 का 0 हासिल की 1, तो ये क्या हो गए 6,000 रुपये हो गए। यानी कि 10,000 में से उसने क्या किया 6,000 रुपये की तो कुछ चीज़ें खरीद ली है। अब 10,000 में से 6,000 गए तो कितने बच गए 4,000 बच गए। तो 4,000 रुपये उसके पास शेष बच गए, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओमिक्रॉन जो वायरस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन भी हो सकती है, आप इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपकी परीक्षाएं किस तरह होनी चाहिए। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। इमरान ने बाजार से एक अलमारी है वो 5650 रुपये में खरीदी और पलंग भी खरीदा यहाँ पे 2645 रुपये में। तो बताओ कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है, सीधी सी बात है, जोड़ना करना है आपको और आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है। तनिषा ने 10 कॉपियाँ 160 रुपये में खरीदी, तो बताओ एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है 160 में क्या करोगे 10 का भाग दोगे तो एक कॉपी का मूल्य आ जाएगा जो कि है 16 रुपये। यानी कि तनिषा ने एक कॉपी है वो कितने रुपए में खरीदी है 16 रुपये में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। एक पंखे का मूल्य 1595 है तो 28 पंखों का मूल्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है 1500 और 95 को क्या करना है 28 से गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि एक का मूल्य इतना है तो 28 का कितना होगा, अब इसको अपन गुणा कर लेते हैं। तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल की 4 आ गया आपका। 9 8 72 73 74 75 और छिहत्तर, छिहत्तर का आपने 6 लिख लिया, यहाँ पे हासिल की 7 लगा लिया आपने। अब यहाँ पे 8 पंजे 40 और 7 47 का 7 हासिल की 1 4 आ गई यहाँ पे। 8 1 8 और 4 12। ठीक है, तो पहली संख्या क्या आ गई आपकी 12 760। इसके बाद देखिए 2 से गुणा करेंगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये गुणा का चिन्ह, यानी कि यहाँ पे तो गुणा का चिन्ह आ गया। 5 दूनी 10 का 0 हासिल की 1 आ गई यहाँ पे। 9 दूनी 18 और 1 9 हासिल की 1 आ गई यहाँ पे। 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल की 1 आ गई। 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, इस तरह से आपको इनको जोड़ देना है। 6 हो गया, ये 17 का 7 हो गया, हासिल की 1 आ गई और ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो 44,760 रुपये आपके टोटल निकल के आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चनों को हल करना है और इसी तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो आप इनको अच्छे से याद कर लें, इसी तरह का पूरा फॉर्मेट। बाकी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पेपर चाहिए, क्योंकि मैंने गणित का, हिंदी का और पर्यावरण का पेपर है वो अपलोड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी पेपर बचेगा इंग्लिश का भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, बाकी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए पेपर में के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।